शिकारी ने कहा, गुरुजी मैं आपको वचन दे के जाता हूँ, जब तक ये हिरण मुझको नहीं मिल जाएगा मैं भी भूखा रहूंगा। अब तो इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, पहले आप भोग लगाना, फिर उसी का प्रसाद मुझको दे देना। अब गुरुजी तो अपने ध्यान में चले गए, बोले ठीक है जाओ जाओ तो अपना शिकार करो। लेकिन वो शिकारी तो बड़ा सीरियस हो गया, वो तो निकल गया महाराज, जो एक एक गुण लिख लिया था अब वो ढूंढ रहा है। अब देखो गुरु की आज्ञा मान करके और वो सब गुण दे करके शिकारी भली शिकार की भावना से जा रहा है, लेकिन चिंतन तो ठाकुर जी का कर रहा है ना। सामने हिरण आ जाते हैं तो सोचता नहीं ये नहीं है, मोर मुकुट वाला होगा, ऐसा होगा। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। भूख के कारण प्राण निकलने लगे उस शिकारी के, लेकिन सोचने लगा मेरे गुरुजी भी तो भूखे बैठे हैं, जब वो भूख सहन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। अब तो इसी हिरण को पकड़ के ले जाऊंगा। इतनी व्याकुलता उसके तन में आ गई, शिथिल हो गया, गिरने लगा, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सामान्य हिरण का शिकार नहीं कर रहा था। ठाकुर जी को उसका ये भाव प्रिय लग गया और इतने में ही सघन कुंज में से पीताम्बरी पहने, बाकी अदा से मोर मुकुट धारण किए, एक कुंडल गले में वैजंती माला, पीताम्बरी आच्छादित है, सुंदर अधर पर वेणु धारण करके बाकी अदा से चलते हुए श्याम सुंदर जैसे सन्मुख आए उस शिकारी के। ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया, गुरुजी ने जो बताया था ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मोर मुकुट पहने, गले में वैजंती माला है, वेणु बजा रहा है, तिरछी चाल चल रहा है, पीताम्बरी पहनी है, गले कान में एक कुंडल है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे हिरण को पकड़ता था,